प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध की दिनांक 18 जून 1576, आषाढ़ बदी सप्तमी विसंवत 1633। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। युद्ध अकबर व प्रताप की सेना के बीच लड़ा गया, लेकिन अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह था। प्रताप की सेना अरावल का सेनापति हकीम का सूरी था। युद्ध के उपनाम। हल्दी घाटी युद्ध कर्नल जेम्स टोड के समय में। कर्नल जेम्स टोड। गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी। खमनोर का युद्ध अबुल फजल। मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल टोड। अन्य नाम। हाथियों का युद्ध बनास का युद्ध मेहता रतन चंद्र। पुरोहित गोपीनाथ। जगन्नाथ जैसा चारण कृष्णदास चुंडावत। चंद्रावल में था राणा पुंजा। अरावल में था हकीम का सूरी। दक्षिणी या दाएं पासर में था राम सिंह, यानी कि 3 पुत्र शालीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह, भामाशाह, ताराचंद और अनूप सिंह। जबकि वाम या बाएं पासर में था झाला मन्ना, मानसिंह, सोनगरा, झाला बीदा। नीचे थे किशनदास रावत सांगा, भीम सिंह, रामदास राठौर। चंद्रावल। मानसिंह की सेना में चंद्रावल में था मेहतर का। अरावल में था मध्य भाग में। अरावल में था सियाबुद्दीन, हसीद बरहा, अली मुराद उजबेग। जगन्नाथ कछवा, ख्वाजा महमूद। मानसिंह बदकसी। दक्षिणी दाएं पासर में था सैयद अहमद खान। बाएं या बाम बे पासर में था गाजी का बदकसी। प्रताप का सैनिक केंद्र गोगुंदा। मानसिंह का सैनिक केंद्र मांडलगढ़। प्रताप का युद्ध से पूर्व अंतिम पड़ाव लोसिंग गांव में। मानसिंह का युद्ध से पूर्व अंतिम पड़ाव मोलेला में। प्रमुख हाथी। प्रताप के हाथी राम प्रसाद, लूना, खांडेराव, चक्र बाप। अकबर के हाथी गजराज, गजमुक्त, रन मादर, हवाई मर्दाना। युद्ध के बाद प्रताप के घायल सैनिकों का इलाज करवाया कोल्यारी में। चेतक की मृत्यु पर शक्ति सिंह द्वारा प्रताप को घोड़ा देने का उल्लेख अमर सिंह वंशावली व राज प्रशस्ति में मिलता है। प्रताप के राज चिन्ह धारण कर लड़ने वाला योद्धा झाला बीदा मान। हल्दी घाटी के बाद अकबर ने शाहबाज खान को 3 बार कुंभलगढ़ अभियान के लिए भेजा। 1580 में शेरपुर गांव में अमर
सिंह ने अब्दुल रहीम खान के परिवार को बंदी बनाया। 1582 दिवेर का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन, प्रताप के गौरव का प्रतीक। शेरिमा सुल्तान अमर सिंह, अकबर का अंतिम अभियान 1584 में हुआ। जगन्नाथ कछवाड़ नेतृत्व। महाराणा प्रताप के बाद 19 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। प्रताप ने 1585 में चावंड को राजधानी बनाया, जो 12 वर्ष तक प्रताप की 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी चावंड थी। हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ की अस्थायी राजधानी आवरगढ़ थी। प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र व माला साधु थे। चक्रपाणि मिश्र की रचना विश्ववल्लभ मुहूर्तमाला व्यवहार दर्श। महाराणा अमर सिंह। महाराणा प्रताप व अजबदेव पवार के पुत्र। चावंड में राज्याभिषेक हुआ। इनके समय जहांगीर ने मेवाड़ पर अभियान जारी रखे। जहांगीर के अभियान का क्रम परवेज खान, महावत खान, अजीज खोका, खुर्रम। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 में हुई। महाराणा अमर सिंह व जहांगीर के मध्य संधि की प्रमुख शर्तें। मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ का ज्येष्ठ राजकुमार मुगल दरबार में उपस्थित होगा। मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। मुगल सेना में मेवाड़ के 1000 सैनिक होंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। महाराणा कर्ण सिंह। मेवाड़ मुगल संधि से दुखी अमर सिंह मेवाड़ का राजपाट अपने पुत्र कर्ण सिंह के पक्ष में छोड़कर जंगल में चले गए थे। जहांगीर के विद्रोही राजकुमार खुर्रम को कर्ण सिंह ने शरण दी व जग मंदिर में कर रुकवाया। पिचोला झील के मध्य जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने ही करवाया, जिसे पूरा इनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने किया। महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ मुगल संधि के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। दाई मां नौजूबाई के मंदिर का निर्माण करवाया। जगन्नाथ राज प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया। जग मंदिर के निर्माण को पूर्ण करवाया। महाराणा महाराजा राज सिंह व मुगल। जन्म 1629 में हुआ। मृत्यु 1680 में। पिता महाराणा जगत सिंह थे। माता महारानी मृणतनी जी थी। राज्याभिषेक 1652 में हुआ। उपाधि विजय खाटू शाहजहां। समकालीन मुगल शासक औरंगजेब था। औरंगजेब व राज सिंह के मध्य संघर्ष रहा। चारुमती से विवाह को लेकर औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया लगाने का विरोध करने के कारण
औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को शरण देने के कारण औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्तियां लेकर भागे गोसाई दामोदर व गोपीनाथ को राज सिंह ने शरण दी। वे सिहाड़ व कांकरोली में मूर्तियां स्थापित करवाई। इन्होंने राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया। इसी राजसमंद झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति लगी हुई है। 25 काली पट्टिकाओं पर रणछोड़ तेलंग। मेवाड़ के अन्य महत्वपूर्ण शासक व्यक्तित्व महाराणा राज सिंह के बाद राणा जय सिंह शासक बने। राणा जय सिंह ने सलेमर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया। मेवाड़ मुगल सर द्वितीय संधि राणा जय सिंह व औरंगजेब के मध्य 1681 में हुई। कर्नाजब स्टोर के अनुसार बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला अंतिम राजा संग्राम सिंह द्वितीय था। संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी व बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने अजमेर में दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए। जगत सिंह द्वितीय राणा जगत सिंह द्वितीय के समय उरंडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। मेवाड़ के महाराणा जिनके समय अंतिम बार रानियों के सती होने का प्रमाण मिलते हैं, महाराणा स्वरूप सिंह के समय ही डाकघर प्रथा पर रोक लगी। (1857) की क्रांति के समय भी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास मेवाड़ के राणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। मेवाड़ के भीम सिंह जी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। भीम सिंह मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के समय 1841 में मेवाड़ भीलखोर की स्थापना हुई। महाराणा फतेह सिंह के समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे लिखकर फतेह सिंह को जाने से रोका। मेवाड़ के अंतिम शासक भूपाल सिंह थे, जो एकीकरण के समय महाराज प्रमुख भी रहे। ओरडा सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता व मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को राजस्थान में रोकना था। योजना संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा। आयोजक सवाई जय सिंह। अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय। दिनांक 17 जुलाई 1724। स्थान उरडा भीलवाड़ा में। मेवाड़ का आदि पुरुष बप्पा रावल। मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल। मेवाड़ का रक्षक बाबर शाह प्रताप। मेवाड़ का उद्धारक अमीर। मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़।
मेवाड़ की थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी, मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध, मेवाड़ का काला पानी, सराड़ा, मेवाड़ की वैष्णो देवी, नीमच माता, मेवाड़ का पितरंता, उदयकरण, मेवाड़ का भीष्म पितामह, कुबेरचुंडा, मेवाड़ का हरिद्वार, मातृकुंडिया रश्मि, मेवाड़ का ताजमहल, जगत मंदिर महल, मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी बाणमाता, मेवाड़ की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़। मारवाड़ का राजवंश, मारवाड़ में शामिल क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, पाली के आसपास का क्षेत्र। मारवाड़ के राठौड़ जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं। मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत। हिरण्यकश्यप की संतान राज रत्नाकर व भाट साहित्य, सूर्यवंशी, दयाल दास विख्यात कन्नड़ जेम स्टोरी। कन्नौज की गढ़वाल वंशज मुणोत नरसिंह चंद्रदास। बृहत बल की संतान जोधपुर राज्य की विख्यात बंदायु राठौड़ों के वंशज गौरीशंकर जयचंद राव सिंह 1240 से 1277, 1240 से 1273। मारवाड़ के आदि पुरुष जयचंद गढ़वाल के पौत्र, पिता सेतराम व माता पार्वती। बीटू गांव बाली को केंद्र बनाया। इनके बाद इनके पुत्र आस्थानजी शासक बने। आस्थानजी के समय दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। राव दुहड़जी 1291 से 1303। राजस्थान आस्थानजी के बाद राव दुहड़जी खेड़ के शासक बने। इन्होंने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर बलोत्रा के नागाना में स्थापित की। इन्हें नागणेची माता के नाम से जाना गया। राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता थी। नागणेची माता, राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता। प्रतिहारों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुई। राव चुन्ना 1394 से 1423, 1394 से 1423। पिता बीरमदेव थे, ताऊ मल्लीनाथ जी थे। संरक्षक आला चारण थे।
इन्हें इंदा प्रत्याशु से मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। रावचुंडा ने मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। रावचुंडा ने मंडोर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। इनके समय नागौर में चुंडासर तालाब व जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण हुआ। राव रणमल 1427 से 1438। रावचुंडा के पुत्र चुंडा द्वारा कान्हा को उत्तराधिकारी बनाने के कारण रणमल पहले सोजत व बाद में मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में रणमल मोकल का संरक्षक भी रहे। राघव देव की हत्या के कारण मेवाड़ी सरदारों ने बारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया। राव जोधा 1438 से 1489 नेवासी। 1438 से 1489। अपने पिता रणमल की मृत्यु के समय राव जोधा जैसे तैसे भागकर मारवाड़ आ पहुंचे। हंसाबाई के सहयोग से मारवाड़ मेवाड़ संधि हो गई। जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह मेवाड़ के राजमल से की गई। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया। मई 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। डॉक्टर ओझा ने जोधा को मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक बताया। अपनी माता के नाम से कोडमदेसर में बावड़ी बनवाई। राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी। राव सातल देव 1489 से 1492। राव जोधा के पुत्र जिन्हें जोधा ने रानी जसमादे के प्रभाव से उत्तराधिकारी चुना। जैसलमेर का सातल मेर कस्बा बसाया। मेड़ता के मल्लू खां को पराजित किया। गुडले खां द्वारा बीपाड़ से अपहृत कन्याओं को छुड़वाया। गुडले खां से संघर्ष में राव सातल बुरी तरह घायल हुए, जिनके कारण बाद में इनकी मृत्यु हो गई। राव गंगा 1515 से 1531। राव गंगा से पहले राव सूजा मारवाड़ के शासक थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता दी। सेवकी के युद्ध में नागौर के दौलत खां व राव शेखा संयुक्त सेना को पराजित किया। गांगे लाव तालाब व गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया। इतिहासकारों के अनुसार इनके पुत्र मालदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। राव मालदेव 1532 से 1562। राव गंगा के पुत्र जिन पर अपने पिता की हत्या का कलंक लगा। उपनाम अस्मत वाला शासक, महान पुरुषार्थी, राजकुमार, 52 युद्धों का विजेता आदि। मालदेव। इन्हें मारवाड़ का पहला पितृंत शासक कहा जाता है। राज्याभिषेक 1532 में सोजत में हुआ। खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना लेकर शामिल हुआ। बद्राजू, मेड़ता, सिवाना व जालोर आदि तक अपना राज्य विस्तार किया। दरिया जोश आदि को लेकर बीरमदेव से कटु संबंध। 1536 में जैसलमेर के राव लूणकर्ण की से पुत्री उमादे से विवाह। विवाह के अगले दिन ही उमादे राव मालदेव से रूठ गई। वह पूरी उम्र रूठकर तारागढ़ दुर्ग में बिताई। इतिहास में उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाए। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव व अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। 5 जनवरी
1544 में। गिरिसुमेन नामक स्थान जेतारण में है। मालदेव के सेनापति जेता व कुपा थे। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में कूटनीति का प्रयोग करके मालदेव व उनके सेनापति जेता कुपा के मध्य वैमनस्य के बीज बो दिए। जेता व कुपा पर विपक्ष से धन लेने का भ्रम फैलाया था। इस कलंक को मिटाने के लिए जेता व कुपा ने पूरी ताकत के साथ अफगान सेना पर प्रहार किया। एक समय ऐसा आया कि अफगान सेना के पैर उखड़ने लगे, लेकिन जलाल खान व खलवानी द्वारा अतिरिक्त सेना लेकर आ जाने से युद्ध की स्थिति पलट गई। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मारवाड़ को जीतकर शेरशाह ने उसका प्रबंधन खवास खां को दे दिया। मालदेव इस समय सिवाना दुर्ग में चले गए। कलिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने अपने खोए हुए उपप्रदेश पुनः हासिल कर लिए। हरमांडा का युद्ध रंगराय नामक वेश्या को लेकर हाजी खां व उदय सिंह मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ। मालदेव ने हाजी खां का साथ दिया व उदय सिंह को हराया। मालदेव ने राजस्थान के कई प्रसिद्ध दुर्गों का निर्माण करवाया, जैसे कि सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग। 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हुई। मालदेव की पुत्रियों के विवाह मुस्लिम शासकों के साथ हुए। इन कनक बाई का गुजरात के महमूद के साथ, लाल बाई का विवाह इस्लाम शाह सूर के साथ। राम सिंह व उदय सिंह के बड़े होने के बावजूद झाली रानी के प्रभाव से राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी चुना। रावचंद्र सेन का संक्षिप्त परिचय। जन्म 1541 में हुआ, मृत्यु 1581 में हुई। पिता मालदेव थे, माता स्वरूप देवी थी। उपाधियां, उपनाम। मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा। दी फॉरगॉटन हीरा ऑफ मारवाड़। मालदेव ने चंद्रसेन को सिवाना व बिशलपुर की जागीर दी। अपने भाई उदय सिंह से लोहावट का युद्ध लड़ा। चंद्रसेन का सौतेला भाई राम नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। अकबर व 1564 में हुसैन अली कुली खां को मारवाड़ भेजा व जोधपुर पर कब्जा किया। चंद्रसेन का पहला पलायन भद्राजून पर हुआ। 1570 के नागौर दरबार में चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ, लेकिन असंतुष्ट हो लौट गया। 1571 में चंद्रसेन के सिवाना प्रस्थान। 1572 में राय सिंह जोधपुर का शासक नियुक्त हुआ। 1573 में अकबर ने शाह कुली खान, राय सिंह, केशवदास, मेड़तिया आदि को चंद्रसेन को विजित करने भेजा। चंद्रसेन पत्ता राठौड़ पर सिवाना दुर्ग का भार छोड़ जंगलों में चला गया। सिवाना से निर्वासन के दौरान चंद्रसेन का परिवार पोखरण दुर्ग में सुरक्षित था, जहाँ चंद्रसेन का रावल हरराय से संघर्ष हुआ। अपने अंतिम समय के चंद्रसेन से सोजत पर पुनः अधिकार कर लिया। 1581 में चंद्रसेन की सिचियाई सारण में मृत्यु हो गई। माटा राजा उदय सिंह 1581 से 1583 तक मारवाड़ के खालसा प्रदेश रहने के बाद शासक बना मोटा राजा उदय सिंह। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक। मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से किया, जिससे खुर्रम का जन्म हुआ।
लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ राज्य बसाया। सूर सिंह 1595 से 1619। मोटा राजा उदय सिंह पुत्र लाहौर में राज्याभिषेक हुआ। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। जहांगीर ने रण रावत व फौज श्रृंगार हाथी भेंट किया। सूरसागर तालाब, मोती महल व तलहटी महल का निर्माण करवाया। इनके समय माधवदास ददवाड़िया ने रामरासों की रचना की। गज सिंह 1619 से 1638। आने के कारण जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान कर शाही दाग से मुक्त कर दिया। जहांगीर ने ही इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की। दरबारी साहित्यकार एवं कवि व केशवदास गार्डन थे। हेम कवि गुण भाष्य केशवदास गार्डन राज गज गुण रूपक। गज सिंह ने अपने 3 पुत्रों में से छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी चुना। इससे नाराज होकर अमर सिंह शाहजहां के दरबार में चला गया। अमर सिंह शाहजहां ने इन्हें नागौर की जागीर व राव की उपाधि प्रदान की। बड़े दरबार में सलामत खां द्वारा गवार कहने पर उसे वहीं कटार से मार दिया। अमर सिंह ने 1644 में कर्ण सिंह के साथ मतीरे की लड़ाई लड़ी। जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678। जन्म बुरहानपुर में हुआ। जसवंत सिंह प्रथम का पिता गज सिंह थे। राज्याभिषेक आगरा में। उपाधि राजा महाराजा शाहजहां द्वारा। रानी करमेटी बाई जसवंत दे थी। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के समय पहले शाही सेनाओं द्वारा सिखों की ओर से लड़ा व बाद में विपक्ष रहकर एक तरफ से औरंगजेब भी साथ दिया। धर्मत के युद्ध में पराजित होकर जोधपुर लौटने पर रानी जसवंत दे ने दुर्ग के दरवाजे खोलने से मना कर दिया। वे जसवंत सिंह को चांदी के बर्तनों की जगह लकड़ी के बर्तनों में भोजन दिया। जसवंत सिंह को अंग्रेज औरंगजेब ने 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया। वह एक बार शिवाजी के विरुद्ध भी सेना भेजा था। अपना अंतिम समय जसवंत सिंह ने जमरूद में बिताया था। वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह ने सिर्फ विद्वानों का आशीर्दाता था। वह स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। जसवंत सिंह की प्रमुख रचना भाषा भूषण
सिद्धांत बोध भाषाभूषण सिद्धांत बोध आनंद विलास चंद्र प्रबोध आदि भाषाभूषण सिद्धांत बोध आनंद विलास चंद्र प्रबोध भाषाभूषण सिद्धांत बोध आनंद विलास चंद्र प्रबोध आदि जसवंत सिंह के दरबारी साहित्यकार मनोहर नैनसी थे। दलपत मिश्र सूरत नरहरि दास आदि मनोहर नैनसी जसवंत सिंह का दरबारी कवि होने के साथ साथ इनका मंत्री भी था। जसवंत सिंह पूरा कस्बा जसवंत सागर तालाब व राई का बाग आदि का निर्माण इनके शासनकाल में हुआ। मनोहर नैनसी 1610 में हुआ। मनोहर नैनसी का जन्म हुआ 1610 में। जाति ओसवाल जैन थे। अपना राजस्थान काबिलपत्र गज सिंह व जसवंत सिंह के समय मारवाड़ के विद्वान रहे। प्रसिद्ध रचना मनोहर नैनसी ख्यात मारवाड़ का परगना विगत। अंतिम समय में जसवंत सिंह ने इन्हें कैद में डलवा दिया, जिससे आहत होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। अजीत सिंह 1707 से 1724।
अजीत सिंह 1707 1724, जन्म लाहौर में 1679 में हुआ। पिता जसवंत सिंह थे, माता जादव रानी थी। संरक्षक वीर दुर्गादास राठौर थे, दाई माँ गोरादाई थी। औरंगजेब को अजीत सिंह के जीवित रहने के प्रमाण मिलने पर धोखे से दिल्ली बुलवाया। नजरबंद करवा दिया, जिसे दुर्गादास राठौर, मुकुंद दास हिची व गोरादाई ने छुड़वाया। गोरादाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया। नकली अजीत सिंह को असली समझकर औरंगजेब ने उसका नाम मोहम्मदी राज रखा। औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को मारवाड़ के कालिंदी गांव में पुरोहित जयदेव के पास रखा। इसके बाद मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इन्हें सहायता दी व अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी। औरंगजेब ने इसकी शक्ति को तोड़ने के लिए अपने पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा, लेकिन अकबर सेकंड भी इनकी तरफ मिल गया। अकबर सेकंड दुर्गादास राठौर के प्रभाव से अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर देता है, जिसे औरंगजेब इसे मरवाने के प्रयास करता है। अकबर सेकंड बचाता पारस की ओर चल पड़ता है। अकबर सेकंड का पुत्र बुलंद अख्तर अकबर व पुत्री साफू निशा को दुर्गादास के पास छोड़ता है, जिसे दुर्गादास ने इस्लाम की तालीम देकर अपना फर्ज बखूबी निभाया। बाद में औरंगजेब के दबाव के कारण इन्हें औरंगजेब का सौंपना पड़ा। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जालौर व सांचौर के परगने दिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब दुर्गादास ने अपना बाकी का जीवन उज्जैन में बिताया। 1724 में बख्तर सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। दरबारी साहित्यकार जगजीवन भट्ट अजीतोदय। देवारी समझौता 1708 में हुआ। मेवाड़ मारवाड़ आमेर, अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, चंद कुबरी, सूरज कुबरी, चंद कुबरी, माधो सिंह, सूरज कुबरी, ईश्वरी सिंह। वीर दुर्गादास राठौर, जन्म 1638 में हुआ। सालवा कला गांव, जोधपुर ग्रामीण में। पिता आस्करण थे, माता नेत कंवर थी। लूनावा गांव, उपनाम राठौरों का यूलिसेस ठोड़, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में अहम भूमिका। दुर्गादास राठौर की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी पर है। 25 अगस्त 2003 में भारत सरकार ने इन पर सिक्के जारी किए। 16 अगस्त 1988 को इन पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। 1893 में A.H. मूलर द्वारा इन पर बनाई पेंटिंग मेहरानगढ़ संग्रहालय में लगी हुई है। सालवा कला गांव में इनकी 12 फीट ऊंची व 1400 किलो वजनी अष्टधातु की मूर्ति लगी हुई है।
राव दुहड़जी 1291 से 1303। आस्थान जी के बाद राव दुहड़जी खेड़ के शासक बने। इन्होंने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर बलोत्रा के नागाना में स्थापित की। इन्हें नागनेची माता के नाम से जाना गया। राठौरों की कुलदेवी नागनेची माता प्रतिहारों से संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुई। राव चुंडा 1394 से 1423। पिता बीरमदेव थे। ताऊ मल्लीनाथ जी थे। रक्षक आला चारण थे। इनका प्रतिहारों से मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। राव चुंडा ने मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। राव चुंडा ने मंडोर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। इनके समय में नागौर में चुंडासर तालाब व जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण हुआ। राव रणमल 1427 से 1438। राव चुंडा के पुत्र चुंडा द्वारा कान्हा को उत्तराधिकारी बनाने के कारण रणमल पहले सोजत व बाद में मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में रणमल मोकल का संरक्षक भी रहे। राघव देव की हत्या के कारण मेवाड़ी राज सरदारों ने भारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया। राव जोधा 1438 से 1489। अपने पिता रणमल की मृत्यु के समय राव जोधा जैसे तैसे भागकर मारवाड़ पहुंचे। हंसाबाई के सहयोग से मारवाड़ मेवाड़ संधि हो गई। जोधा की बेटी संगार देवी का विवाह मेवाड़ के रायमल से की गई। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया। मई 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। डॉक्टर ओझा ने जोधा को मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक बताया। अपनी माता के नाम से कोडमदेसर में बावड़ी बनवाई। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी। राव सातल देव 1489 से 1492। राव जोधा के पुत्र जिन्हें जोधा ने रानी जसमादेव के प्रभाव से उत्तराधिकारी चुना। जैसलमेर का सातलमेर कस्बा बसाया। मेड़ता के मल्लू खां को पराजित किया। गुडले खां द्वारा पीपाड़ से अपहृत कन्याओं को गुडला चुनवाया। गुडले खां से संघर्ष में राव सातल बुरी तरह घायल हुए, जिसके कारण बाद में इनकी मृत्यु हो गई। राव गंगा 1515 से 1531। राव गंगा से पहले राव सुजा मारवाड़ के शासक थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता दी। सेवगी के युद्ध में नागौर के दौलत खां व राव शेखा संयुक्त सेना को पराजित किया। गांगेलाब तालाब व गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया। इतिहासकारों के अनुसार इनके पुत्र मालदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। राव मालदेव 1532 से 1562। राव गंगा के पुत्र जिन पर अपने पिता की हत्या का बदला लगा। अपना असमत वाला शासक, महान पुरुषार्थी, राजकुमार, 52 युद्ध का विजेता आदि। इन्हें मारवाड़ का पहला पितृंता शासक कहा जाता है। राज्याभिषेक 1532 में हुआ, सोजत में हुआ। खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना लेकर शामिल हुआ। भद्राजुन, मेड़ता, सिवाना व जालोर आदि तक अपना राज्य विस्तार किया। दरिया जोश आदि को लेकर बीरमदेव से कटु संबंध। 1536 में जैसलमेर के राव पूर्णकर्ण की पुत्री उमादेव से विवाह के अगले दिन ही उमादेव राव मालदेव से रूठ गई। वे पूरी उम्र रूठकर तारागढ़ दुर्ग में बिताई। इतिहास में उमादेव को रोटी रानी के नाम से जाना जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव व अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। 5 जनवरी 1544 में गिरी सुमेल नामक स्थान जेता रण में है। मालदेव के सेनापति जेता व कुब्बा शेरशाह सूरी व
ने इस युद्ध में कूटनीति का प्रयोग करके मालदेव व उनके सेनापति जेता कुंभा के मध्य वैमनस्य के बीज बो दिए। जेता व कुंभा पर विपक्ष से धन लेने का भ्रम फैलाया गया। इस कलंक को मिटाने के कारण जेता कुंभा ने पूरी ताकत के साथ अफगान सेना पर प्रहार किया। एक समय ऐसा आया कि अफगान सेना के पैरों करने लगे, लेकिन जलाल खान और सलवानी द्वारा अतिरिक्त सेना लेकर आ जाने से युद्ध की स्थिति पलट गई। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को देता। मारवाड़ को जीतकर शेर शाह ने उसका प्रबंधन खब्बास खां को दे दिया। मालदेव इस समय शिवाना दुर्ग में चले गए। कलिंजर अभियान में शेर शाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने अपने खोए हुए प्रदेश पुनः हासिल कर लिए। हरमांडा का युद्ध रंगराज नामक वेश्या को लेकर आजी खां व उदय सिंह मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ। मालदेव ने आजी खां का साथ दिया व उदय सिंह को हराया। मालदेव ने राजस्थान के कई प्रसिद्ध दुर्गों का निर्माण करवाया, जैसे कि सोजत दुर्ग, मालपुर दुर्ग, पोखरण दुर्ग। 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हो गई। मालदेव की पुत्रियों के विवाह मुस्लिम शासकों के साथ हुए। कनकबाई का गुजरात के महमूद के साथ, लालबाई का विवाह इस्लाम शाह सूर के साथ। राम सिंह व उदय सिंह के बड़े गहरे होने के बावजूद झाली रानी के प्रभाव से राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी चुना। राव चंद्रसेन का संक्षिप्त परिचय। जन्म 1541 में हुआ, मृत्यु 1581 में हुई। पिता मालदेव थे, माता स्वरूप देवी थी। उपाधियां: मारवाड़ का प्रताप का आज्ञाकारी, भूला विश्रा राजा, द फॉरगॉटन एरा ऑफ मारवाड़। राव मालदेव ने चंद्रसेन को सिवाना व बिशनपुर की जागीर दी। अपने भाई उदय सिंह से लोहावट का दिलड़ा। चंद्रसेन का सौतेला भाई राम नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने 1564 में हुसैन अली कुली खान को मारवाड़ भेजा व जोधपुर पर कब्जा किया। चंद्रसेन का पहला पलायन 15 जून को था। 1570 के नागौर दरबार में चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ, लेकिन असंतुष्ट हो लौट गया। 1571 में चंद्रसेन के सिवाना प्रस्थान। 1572 में राय सिंह जोधपुर का शासक नियुक्त हुआ। 1573 में अकबर ने शाह कुली खान, राय सिंह, केशव दास मेड़तिया आदि को चंद्रसेन को विजित करने ले जा। चंद्रसेन का पत्ता राठौड़ पर सिवाना दुर्ग का बाढ़ छोड़ जंगलों में चला गया। सिवाना से निर्वासन के दौरान चंद्रसेन का परिवार पोखरण दुर्ग में सुरक्षित था। यहाँ चंद्रसेन का रावल अरराय से संघर्ष हुआ। अपने अंतिम समय के चंद्रसेन से सोजत पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 1581 में चंद्रसेन की सिचियाई सारण में मृत्यु हुई। मोटा राजा उदय सिंह 1581 से 1583 तक मारवाड़ के खालसा प्रदेश रहने के बाद शासक बना। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री जगत गुस्साई का विवाह जहांगीर से किया, जिससे खुर्रम का जन्म हुआ। लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ का राज्य बसाया। सूर सिंह 1595 से 1619। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र लाहौर में राज्याभिषेक। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। जहांगीर ने रण रावत व फौज श्रृंगार आदि भेज
भेंट किए। सूरसागर तालाब मोती महल, सूरसागर तालाब मोती महल व तलहटी महल का निर्माण करवाया। इनके समय माधोदास वाड़िया ने राम रासो की रचना की। गज सिंह 1619 से 1638। पिता सूर सिंह की मृत्यु के बाद बुरहानपुर में राज्याभिषेक खुर्रम के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के कारण जहांगीर ने दलथंबर की उपाधि प्रदान कर शाही दाग से मुक्त कर दिया। जहांगीर ने ही इन्हें महाराजा की भी उपाधि प्रदान की। दरबारी साहित्यकार एवं कवि व केशवदास गार्डन एवं कवि गुण भाष्य। केशवदास गार्डन ने गज गुण रूपक लिखी। गज सिंह ने अपने 3 पुत्रों में से छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी चुना। इस से नाराज होकर अमर सिंह शाहजहां के दरबार में चला गया। अमर सिंह शाहजहां ने इन्हें नागौर की जागीर व राव की उपाधि प्रदान की। भरे दरबार में सलामत खां द्वारा गवार कहने पर उसे वहीं कटार से मार दिया। अमर सिंह ने 1644 में कर्ण सिंह के साथ मतीरी की राड़ लड़ाई लड़ी। 1600